खबर हो चाहे खेल जगत की या हो फिल्मी दुनिया की, राजनीति का लेखा जोखा, किसने दिया किसको धोखा, ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबर लेकर के हम आ रहे हैं आपके द्वार पर, यानी कि 24 आवर्स टुडे न्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार। मैं मोहित दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। यमुनानगर की जम्मू कॉलोनी में हाईटेंशन तारों को हटाने के लिए कॉलोनी के लोग विरोध में उतर आए। कॉलोनी के लोगों का यह कहना है कि यहां पर पहले भी हादसे हो चुके हैं, जबकि इन तारों को हटाने के लिए कॉलोनी के लोगों ने अधिकारियों को शिकायत भी दी कि यह तारें यहां से बदलने की बजाय हटा दी जाए, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ और बिजली विभाग के कर्मचारी आज तारें बदलने के लिए कॉलोनी में आ पहुंचे और कॉलोनी के लोग तारें लगाने के विरोध में उतरे और मौके पर मौजूद अधिकारी के सामने ही तारें हटवाने की मांग की और कहा कि जब यहां पर स्पार्किंग होती है तो सभी घरों की लाइट चली जाती है और उनके उपकरण भी सूख जाते हैं, जैसे कि टीवी, फ्रिज, यहां तक कि उनके बिजली के मीटर भी फूक जाते हैं। वहां पर मौजूद लोगों का कहना है कि 30 जनवरी को भी जहां पर एक हादसा हुआ था जिसमें एक परिवार के 3 बच्चे झुलस गए थे, जिनमें से एक बच्ची की मौत भी हो गई थी, जिसके चलते लोगों के दिलों में दहशत का माहौल है कि जिन जिन घरों की छतों के ऊपर से यह तारें निकल रही हैं वह लोग अपनी छतों के ऊपर जाने से भी डरते हैं और उनका यह कहना है कि रात को जब वह सोते हैं तो सुबह उनको यह पता नहीं होता कि वह सुबह उठेंगे या नहीं उठाएंगे। जबकि मौके पर इलाके के पार्षद निर्मला चौहान भी मौजूद थी। उन्होंने भी अधिकारी से बात की तो अधिकारी ने कहा कि उनके पास इस समस्या को कोई प्रावधान नहीं है, जबकि इसको अपग्रेड तो कर सकते हैं, लेकिन इसको हटाने के लिए क्या दूर करने के लिए उनके पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। विरोध कर रहे हैं, क्या मामला क्या है? मैम, यहाँ हाई एक्सटेंशन वायर है जो घरों के ऊपर से निकल रही है और कई बार पहले भी कॉलोनी में इसका हादसा हो चुका है। पीछे पहले इधर ब्लास्ट हुआ था, 8-10 घरों की लाइट, पंखे सब जल गए थे, बुरी तरह दहशत में लोग थे। उसके बाद एक छोटी बच्ची जिसकी मौके पर ही जिंदा ही जल के, कहेंगे हम, एकदम जिंदा जल के ही उसकी डेथ हो गई थी और एक छोटी गुड़िया बुरी तरह झुलस गई थी और उसकी कंप्लेंट विभाग में हम लोगों ने हर जगह की थी, लेकिन ना तो उस बच्ची का कोई, वो बहुत गरीब घर की बच्ची थी, माँ बाप दोनों मजदूरी पे थे, उसका कोई भी हल विभाग का नहीं निकला, ना जिम्मेवारी किसी ने दी उसकी करने। तो आए दिन हादसे होते हैं मैम, लोगों के लिए तो समस्या का विषय है। तो सरकार उस टाइम रोके, मैं मानती हूँ कि ये पहले से बनी हुई है, तो उन डीलरों को रोकना चाहिए था जिन्होंने इनके नीचे प्लाट काटे। गरीब आदमी तो मैम, गरीब लोग ही यहाँ इसमें आएंगे, जो अमीर होंगे तो हुड्डा में, अंसल में वहाँ चले जाएंगे, तो गरीब लोग ही सस्ते प्लाट लेते हैं। तो उस टाइम उन डीलरों ने, जब लोगों को नहीं पता होता कि ये कॉलोनी में क्या हो रहा है, उनको वहाँ इंडिकेट करना चाहिए था कि इसके नीचे कोई प्लाट ना ले और इसके नीचे कोई मकान ना बनाए, जब बना रहे थे तब भी। अब तो बिल्कुल लोग मौत के मुंह आने पे खड़े हैं। तो मैं चाहूंगी कि सरकार को, राज्य सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, लोगों की जान इतने जोखिम में ना डालें और इसका कुछ ना कुछ हल निकालें। मौके पर अधिकारी पहुंचे हैं कोई? हाँ जी, मौके पे एसडीओ साहब पहुंचे हैं। बात हुई आपकी? हाँ जी, बात हुई उनसे हमारी, उन्होंने अपनी समस्या बताई कि हमारे पास इसका कोई रास्ता नहीं है, लेकिन देखिए विभाग पे तो कुछ ना कुछ जरूर होता है, इन पे नहीं होगा, इनके बड़े अफसर पे होगा कि कोई ना कोई रास्ता बताए ताकि उस पर चल के अपना आदमी कोशिश तो करे। मतलब कहीं ना कहीं जान का खतरा इस कॉलोनी में बना रहेगा? हर वक्त जान का भय, क्योंकि हादसे अपनी आंखों से देखे हैं मैम लोगों ने। इतना बुरा हादसा कॉलोनी में हुआ, बच्चे तक सब सहम गए थे और आए दिन होता रहता है। क्या आपका? गुलशन मंदिर रहता है। आप यहाँ इकट्ठे क्यों हैं, क्या हुआ क्या है? मैंने ये मेन जो है इसकी, जो हम चाहते हैं कि इसकी तारें जो हैं हटनी चाहिए यहाँ से हमारे, क्योंकि रात को सो नहीं पाते, रात को लाइटिंग इतनी होती है और रात के जो सोते ये नहीं पता लगता क्या हो रहा है क्या ना हो रहा। मतलब सोते हैं तो ऐसा लगता है कि सुबह उठ पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे, डर लगता है। हादसा हो चुका है पहले हादसा होता है, शायद 31 जनवरी को हादसा होता है, उसमें एक बच्चा बुरी तरह जल के मर चुका था और दूसरा भी शायद। तो आप डिपार्टमेंट में शिकायत की इनको हटवाने के लिए? डिपार्टमेंट में शिकायत किया, मैंने एप्लीकेशन भी दे रखी है। कोई हल इसका? हाल तो खड़े हैं जी, अफसर खड़े हैं, उनके से आप बातचीत करें। लोग इकट्ठे हैं तो अब क्या कहना चाहिए, कोई समस्या का हल है इनको? देखिए, हम ये जो हम काम कर रहे हैं ना, इसमें क्या था कि जो पुराना कंडक्टर था इसको हम अपग्रेड कर रहे हैं कि जो आसपास की लोडिंग पोजीशन है, जो लोड बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम इसमें नई तार डाल रहे हैं ताकि जो आसपास के लोगों को बिजली की समस्या ना आए। और रही बात इसकी कि जो ये कंडक्टर चेंज करने की बात है, तो वो चेंज हम सिर्फ कंडक्टर कर रहे हैं, हम लाइन का रूट नहीं बदल सकते। तो इन लोगों की ये जो समस्या है कि यहाँ पर हादसे होते जा रहे हैं, तो इसके लिए फिर कौन जिम्मेदार रहेगा आने वाले टाइम में, अगर पहले भी ऐसे हादसा हो चुका है? देखिए, अगर ये बिजली है, अगर हम इससे खुद ही दूरी बना के रखेंगे तभी हम हादसों को दूर कर सकेंगे। तो यही कहना चाहिए। मतलब इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं है?
देखिए जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको सिर्फ हम अपग्रेड कर सकते हैं, हमारे पास उसको लाइन को बदलने का या उतारने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है।